जय श्री राम साथियों। तो सिटाके की जो सीरीज चल रही है उसमें ये चैप्टर 8 है और इसके आगे के भी कुछ चैप्टर रिकॉर्ड हो गए हैं वो अपलोड भी हो गए हैं और अवेलेबल हैं। लेकिन ये बीच में एक चैप्टर 8 था जो कि, और चैप्टर 9 भी आज ही अपलोड होगा इसके तुरंत बाद। और तो चैप्टर 8 में हम लोग जानेंगे कि मशरूम को जो हार्वेस्ट करते हैं सिटाके में, तो क्या माइंडसेट होता है और कैसे करना चाहिए, है ना, और क्या में हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। और आगे चल के इसका जब सिटाके का बैच प्लानिंग में करूँगा उसका वीडियो आएगा, शायद चैप्टर 12 या 13 में होगा वो बैच प्लानिंग। तब आपको इस चैप्टर की महत्व समझ में आएगी कि हार्वेस्टिंग का बेसिक जाना। छोटा वीडियो है लेकिन इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो देखिए, जो ये सिटाके मशरूम की हिंदी में हमने दिया है, जब भी आप हमारा वीडियो देखें पहले उसको पॉज कर लें, जो लिखा है उसको पढ़ लिया करिए और फिर जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना भी जरूरी है। देखिए, तो इसको जब तोड़ते हैं आप तो इसमें इसकी समझ आपके अंदर डेवलप करना कि कब तोड़ना है। देखिए, इसमें एक कटम कुट का निशान लगा है, क्रॉस है ना, प्ले। तो इस स्थिति में नहीं तोड़ना। अगर आप ज़्यादा बड़ा करेंगे तो शुरुआत में जब आपके यहाँ फसल होने लगेगी तो आप एक आध दो दिन में जान जाएंगे कि ये वाला नहीं, ये लेट हो गया। और थोड़ा बस कैप खुलने के पहले ही, है ना, तो वो स्थिति में इसको तोड़ेंगे तो अच्छा वजन भी आपको मिलेगा, प्रोडक्शन हाई मिलेगा। अगर बहुत छोटा तोड़ लेंगे भाई आपका वजन का लॉस हो जाएगा, है ना। तो यही बात यहाँ लिखी है कि आपको तोड़ने की पहले तो समझ डेवलप करनी है जब माल रेडी हो जाए तो। और आप इसकी पहचान देख सकते हैं, 2-3 वैरायटी आती है, तो अलग अलग वैरायटी की फिगर है ये, ठीक है। और सिटाके मशरूम को जब आप तोड़ाई कर रहे हैं तो उसको नोचना नहीं, क्योंकि नाजुक होता है वो, है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। जो लोग बिगनर हैं उन वो लोग के लिए है, बाकी जो लोग ऑलरेडी मशरूम की फार्मिंग करते हैं वो जानते हैं कि ट्विस्ट करके या शार्प एक नाइफ रखते हैं उससे काट देते हैं। कुछ लोग कैंची रखते हैं, ऐसे लगाते हैं, मारे कट कट ऐसे करके काटते हैं, ठीक है। तो उसको करना है, ग्लव्स का यूज कीजिए ताकि आपके हाथ में ज़्यादा स्पोर्स ना लगे। डेली आप, है ना, आपकी नाक में स्पोर्स जाएगा इधर उधर, ठीक है। दस्ताना पहनना अच्छी बात है इसमें, ताकि दस्ताना पहनने से क्या है कि अगर आपके हाथ में कोई गंदगी लगी भी हो तो बच जाएगी आपके, नहीं तो रोग लग जाएगा आपके मशरूम में। आपने अक्सर देखा ना, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं बटन मशरूम में कि पहला फ्लश आने के बाद दूसरे फ्लश के पहले बहुत सारा पिन हेड में रोग लग जाता है। उसका ये कारण बटन मशरूम में भी है। इसका एक डिटेल वीडियो बटन मशरूम के लिए भी है हमारे चैनल पे, लेकिन मैं यहाँ सिटाके में फिर से बता रहा हूँ कि फ्लश के बीच में रोग न लगे तो साफ़ सफाई यहाँ पे बहुत सावधानी से ट्रेंड आदमी ही अंदर जाना चाहिए, ठीक है। और जो आप हवादार टोकरी लीजिए, जिस बकेट में ले रहे हैं हवादार रहे थोड़ा, है ना, और के ऊपर 3 परत से ज़्यादा मशरूम ना रखें। मतलब ये ना दब जाए, पता लगा 20 किलो मशरूम आपने एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख दिया, ऐसा नहीं। 1 मशरूम, 2 मशरूम, 3 मशरूम, ये बहुत बारीक बात है, क्योंकि इसीलिए तो पुनेट में पैक किया जाता है, आपको पता है ना, कि दबे ना मशरूम। तो 3 लेयर से ज़्यादा उस पर लोड ना आए, इस बात का आपको ध्यान रखना। और इसके लिए अपनी वर्कर, लेबर और टेक्नीशियन सबको आपको ट्रेंड करना पड़ेगा। पता लगा वो तोड़े, और कई लोग तो झिल्ली में तोड़ते हैं, मैंने देखा है, झिल्ली में तोड़ तोड़ के डाल रहे हैं तो वो दब जाता है भैया और पकस जाता है पूरा, वो फिर क्वालिटी डाउन हो जाती है ना। तो और उसको, उसके गिल्स को ऐसे छू छू के मत देखिए, वो क्वालिटी खराब हो जाएगी। प्यार से बस कट करिए, रख दीजिए, ठीक है। और आगे इसका प्रिजर्वेटिव, और आगे इसको धोते हैं क्या, जैसे बटन मशरूम में हम धोते हैं, तो क्या इसमें भी धोते हैं क्या, ऐसे प्रश्न का उत्तर आगे के वीडियोस में आपको मिलेगा। चैप्टर 10-11 में आगे सीरीज चल रही है, तो अभी यहाँ पे सिर्फ हार्वेस्टिंग के बारे में बताया जा रहा है आपको। तो आप इसको क्या कहते हैं, टोकरी में रखिए, एक 3 लेयर में रखिए, ज़्यादा वजन ना हो, गिल को नहीं छूना है, सही समय पे कटाई करिए, छोटा मतलब भी ना रहे और एकदम बड़ा ऐसे खुल ना जाए, है ना। तो आपको मैंने फ़ोटो दिखाई है, फ़ोटो से आपकी समझ डेवलप हो जाएगी आपके अंदर। देखिए, उचित फ़ोटो दिखाई गई है ना इसकी, है ना। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जो मशरूम फार्मिंग में ही नए हैं, उन्होंने कभी बटन ही नहीं किया, है ना, तो उनको तो बड़ा उनको इससे सहायता मिलेगी, ठीक है। और जब आप मशरूम से सारा ब्लॉक तोड़ लें, मशरूम में सिर्फ पिन हेड छोटे छोटे बच जाएँ, ठीक है, तो मशरूम को लगभग इसमें लंबा रेस्ट पीरियड होता है, बटन मशरूम से लंबा रेस्ट पीरियड होता है, तो 10-12 दिन रहता है ना, जनरली 10 दिन। तो उसके बाद इसको कोई छिड़काव मत करिए, शांति से छोड़ दीजिए, ठंडे जो इसका टेम्परेचर आपको रेटिंग्स हमने बताई है प्रोडक्शन की, तो फिर से इसमें माइसीलियम रिचार्ज हो जाता है और फिर से उसमें मशरूम आने लगता है। और जब आपको लगे कि हाँ 10-12 दिन बीत गया तो इसको फिर से कोल्ड शॉक देना है। तो इसमें हर बार जब जब
फ्लश लेना है, कोल्ड शॉक देना है। जबकि बटर मशरूम में ऐसा नहीं है, एक ही बार देते हैं ना, फिर चलते रहता है वो सब, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं फ्लश के बीच में और फिर से घटा देते हैं। कोल्ड शॉक उसमें उस तरह से देते हैं, इसमें कोल्ड वाटर के देते हैं। इसमें सलाह ये दी जाती है, जो अच्छा फार्म बना रहे हैं आप, तो मिस्टिंग सिस्टम आप लगा लीजिए अपना, और मिस्टिंग सिस्टम में ठंडे ड्रम का पानी दीजिए। और कल अगर मेरा वाटर बैटरी वाला कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, तो वो वाटर बैटरी वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी काम आएगा सिटाके मशरूम के फार्मर्स के लिए, क्योंकि उनको कोल्ड शॉक देना पड़ता है। तो ठंडा पानी वहाँ प्रिजर्व रखें, और वो ठंडे पानी का इस्तेमाल, अगर वो साफ़ है और कंटामिनेटेड नहीं है और पीएच वगैरह सब सही है, तो उसका इस्तेमाल आप अपने मशरूम के बैग्स को वाटर शॉक देने में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें इंटर रिलेटेड हैं, समझिएगा इसको। जो ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। तो वाटर शॉक देने में भी काम आएगा, और फिर से आप सेकंड फ्लश के लिए वाटर शॉक देंगे, फिर अगली फ्लश आने लग जाएगी 2-3 दिन के बाद। ठीक है, तो वाटर कोल्ड शॉक से ही ये निकलता है। कुछ बड़े फार्म टेम्परेचर से भी शॉक देते हैं, जिनके बाद पावरफुल एसीज लगी हैं, और वैसे ज़्यादातर फार्मर कोल्ड वाटर से देते हैं। वो भी फ्रिज का वाटर हो सकता है या बर्फ़ से करते हैं, बर्फ़ खुद भी जमाते हैं लोग, फ्रीजर रखते हैं अपने पास। सिटाके फार्मर्स एक छोटा फ्रीजर रखते हैं, और अब बिगिनिंग स्टेज पे आप अपने घर पे कर सकते हैं। इसकी ट्रायल किट हम रिलीज कर रहे हैं, वो ट्रायल किट से आप, अच्छा, सिटाके फार्मिंग का सबसे खास बात जानिए कि सिटाके फार्मिंग का सबसे खास बात जानिए कि इसको आप छोटे से कर सकते हैं। ये बात ध्यान से, ये वीडियो अगर आप तक पहुंच रहा है तो हमेशा जान लीजिए, बटन मशरूम में जैसे बहुत ज़्यादा करना होता है ना, कि 500 किलो से आप शुरू करना होता है, इसको आप 5-10 किलो से भी कर सकते हैं। 1 किलो स्पॉन ऑर्डर कर दिए, आपको स्पॉन नहीं मिले कहीं, तो हमारे पोर्टल से भी आप ले सकते हैं। वहाँ पे इस बटन मशरूम के स्पेशल समर वाली वैरायटी भी है, और सिटाके की भी सीड्स हम दे रहे हैं इस समय, और A15 का भी दे रहे हैं। ठीक है, तो आप समय से उसको बुक करेंगे तो ही आपको मिलेगा, है ना, क्योंकि ये सब प्रिविलेज्ड स्पॉन है और प्री बुकिंग से ही मिलता है। ठीक है, A15 तो साल भर अवेलेबल रहता है, मिल जाएगा। तो आप जो है इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर आखिरी में एक खास बात ये है, तो जिसको डोको ग्रेड कहा जाता है, इसको एक मोटा मोटा देख रहे हैं, इसके थोड़ा ऐसे मोटा मोटा सिटाके पसंद करते हैं, और इसके विकास के आखिरी 2 दिनों में नमी को थोड़ा कम किया जाता है, ताकि ये ऊपर से कठोर हो जाए, सूखापन, क्रैक। आपको याद है ना कि बटन मशरूम में भी जब हमारी नमी कम होती है तो बटन मशरूम ऐसे हल्के क्रैक हो जाते हैं, तो उसको लोग बुरा मानते हैं। पता नहीं क्यों बुरा मानते हैं, उसमें कुछ अच्छी प्रॉब्लम नहीं है नमी, लेकिन हमारे मंडी में ले जाओ क्रैक रहेगा तो डर जाएंगे, ओ माय गॉड इसमें ना जाने क्या प्रॉब्लम होगी। ऐसा कुछ नहीं है, बट क्रैक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, खा सकते हैं, है ना। लेकिन सिटाके मशरूम में तो क्रैक को लोग पसंद करते हैं, उल्टा है। तो वो नमी को आप कम करते हैं, उससे क्रैक ही हो जाता है थोड़ा, है ना। और इसमें लिखा है दिस कॉज द कैप टू स्टे थिक, मोटा रहेगा बट समटाइम डेवलप ब्यूटीफुल व्हाइट क्रैक्स। ठीक है, तो ये क्रैक्ड स्किन वाला, मतलब क्रोकोडाइल स्किन वाला सिटाके, और इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट। और ऊपर थोड़ा ये रोस्ट करके भी लोग खाते हैं ना आजकल, तो रोस्ट करने पे ये थोड़ा क्रंची फ्लेवर देगा, उनको अच्छा लगेगा, इसलिए ऊपर का टफ स्किन बनाने के लिए किया जाता है। ये एक बस स्किल है ना। डोको ग्रेड मतलब ग्रेडिंग की जाती है, मुलायम मुलायम है सरफेस की, कड़ी सरफेस वाला है। ये सब सिटाके की समझ आपको धीरे धीरे, आप साथ बने रहिए तो आपको हम सब बताते रहेंगे। तो ये हार्वेस्टिंग का 2-4 बातें थी, टाइम पे हार्वेस्ट करना और कहाँ बेच रहे हैं उसके हिसाब से नमी को, जैसे आपको लग रहा है कल हार्वेस्ट करना है तो आज नमी डाउन कर दीजिए, या 1 दिन पहले डाउन कर दीजिए। ठीक है, 2 दिन पहले नमी को डाउन करना, ये बारीक बात है, अधूरा ज्ञान जो लोग रखेंगे उनको इसमें नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और आराम करने देना है, फ्लश के बीच में गैप, ये इसकी समझ, ये बताया गया आपको। कोई कमेंट है तो नीचे कीजिए। अगला वीडियो जो 9 नंबर है वो मेंबरशिप में जाएगा, जो लोग प्रो मेंबरशिप ले रहे हैं, और प्रो मेंबरशिप में ही सिटाके का कॉर्डिसेप्स आप जान रहे हैं, मेडिसिनल मशरूम है, गैनोडर्मा, रैसी, आगे क्या कहते हैं एनसीएस नर्सरी की ट्रेनिंग है, और जो नेचुरल कूलिंग सिस्टम जो अंडरग्राउंड और ऊपर बना रहे हैं हम, और आपके एग्जिस्टिंग बिल्डिंग जो घर में आप जिस बिल्डिंग में भी मशरूम कर रहे हैं उसको नेचुरली ठंडा करना, ये सब उसी प्रो मेंबरशिप में है, उसमें लीजिए। और उसका पोर्टल भी यूज कीजिए, पोर्टल पे हमने कई सारी एक्साइटिंग चीज़ें रिलीज़ की और बहुत ही अच्छे साइंटिफिक कैलकुलेटर भी रिलीज़ हो रहे हैं, जाके देखिए। ठीक है, ओके। और जो लोग लॉगिन नहीं बनाए उस पर लॉगिन बना लीजिए, क्योंकि अब ज़्यादातर चीज़ें उसमें लॉगिन से उपलब्ध हैं। धन्यवाद।